हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ निशांत और आप देख रहे हैं न्यू टेक अपडेट्स, जहाँ पे आपको मिलते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़, कुछ गॉसिप्स, कुछ मर्जर्स की इन्फॉर्मेशंस। तो आज जो हम पर्टिकुलर फील्ड लेकर के चलने वाले हैं वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। हालांकि अभी फ़िलहाल जो है एक नई न्यूज़ मार्केट में सबसे ज़्यादा जो आ रही है वो है हमारे देश में जो आयात किए गए हैं राफेल विमान, उनके बारे में। तो उनके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं उसकी टेक्निकल स्पेसिफ़िकेशंस, उनकी कॉस्टिंग और पिछले जो विमान रहे हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट्स रहे हैं, उनसे वो कितना अपग्रेडेड है, वो क्यों इतना अपग्रेडेड है, उसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से दूँगा। खैर, बढ़ते हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट में अगले कुछ सालों के अंदर अगर मैं बात करूँ तो लगभग हम बात कर रहे हैं करीब 2000 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की। अब ये एक इफ़ेक्टिव चीज़ है कि अगले कुछ सालों के अंदर, और अगर मैं प्रिसाइज़ली बात करूँ तो जिस तरीके का मार्केट जनरेट हो रहा है, तो हम बात कर रहे हैं बाय द ईयर 2027 यानी 2027 तक हम बात कर रहे हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। कितनी सैटेलाइट? करीब-करीब 2000 सैटेलाइट। अब इसके लिए बहुत सारे नियमों में बदलाव आने वाला है। एविएशन सेक्टर्स में और जो भी स्पेस एजेंसीज़ हैं जो स्पेस में सैटेलाइट को लॉन्च करती हैं, चाहे वो नासा हो, चाहे स्पेसएक्स हो, चाहे भारत में जो है जो अच्छी संस्थाएँ हैं जहाँ से हम लॉन्चिंग की बात करते हैं, ख़ासकर डीआरडीओ है। तो अलग-अलग देशों की जितनी भी स्पेस ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, ठीक है, इसरो है, ठीक है, ये सारे के सारे मिल कर के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आने वाले समय में हमारे सामने रखने वाले हैं, जिसमें रूल्स बनाए जाएँगे ताकि ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टेलेशन अगर बन जाएगा किसी एक ऑर्बिट में, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टेलेशन से मेरा कहने का मतलब है कि क्लस्टर्स में जो सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं ऑर्बिट के अंदर, वो इतनी ज़्यादा हो जाएँगी कि एक बर्डन बढ़ जाएगा, वहाँ पे ट्रैफ़िक हो जाएगा। उस ट्रैफ़िक को मैनेज करना इतना ईज़ी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए रहते हैं किसी भी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने से लेकर के उसको मेंटेन करने और उससे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कराने में। तो अगर एक भी सैटेलाइट का इंफॉर्मेशन सिस्टम वीक पड़ता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे किसी भी रीज़न से फॉर एग्ज़ाम्पल हिंड्रेंस की वजह से, डिस्टॉर्शन की वजह से, एटेन्युएशंस की वजह से, सिग्नल मर्जर की वजह से, क्लटरिंग की वजह से, नॉइज़ की वजह से या प्रोबेबल एक्सीडेंटल कोलिजन की वजह से, तो वी विल लूज ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट सैटेलाइट एंड इसके साथ-साथ जितना भी हमारा उस सैटेलाइट और उससे आस-पास जो भी चीज़ें हैं उसमें डिस्ट्रॉय होंगी, उतना लॉस होगा हमारा एज़ अ पार्ट ऑफ जितना हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये सबसे बड़ा जो इस समय का प्रोमिनेंट मुद्दा बना हुआ है कि हम किस तरीके से किसी भी ऑर्बिट में और ख़ासकर लोअर अर्थ ऑर्बिट में, क्योंकि वहाँ से हमारे कम्युनिकेशन मीडियम्स ज़्यादा तेज़ होते हैं। हम लियो में जितनी भी सैटेलाइट प्लेस होती हैं, उनसे डे टू डे एक्टिविटीज़ की चीज़ों को बात करते हैं। ख़ासकर कार्ड स्वैपिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू जितनी भी हम शॉपिंग करते हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ़ का हिस्सा है, इनके लिए जो सैटेलाइट्स प्लेस्ड होती हैं, वो ज़्यादातर लियो में प्लेस्ड होती हैं। हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की जो सैटेलाइट प्लेस्ड होती हैं, वो लियो और मियो के बीच में प्लेस्ड होती हैं, ज़्यादातर वो भी लियो में प्लेस्ड होती हैं। तो वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में है। तो जितनी ज़्यादा सैटेलाइट इन ऑर्बिट्स में जाएँगी, उतना बड़ा क्लस्टर साइज़ बनेगा, उतना ज़्यादा हैवी ट्रैफ़िक होगा और उतनी ज़्यादा हमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बनेगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है। अच्छा, दूसरी एक बात आ रही थी जियो सैटेलाइट्स, क्योंकि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में होती हैं और वो सिंक्ड होती हैं हमारी अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन पीरियड के साथ। इन दोनों चीज़ों के साथ हमारी जो जियो सैटेलाइट्स हैं वो सिंक इन होती हैं। अब क्योंकि वो सिंक इन होती हैं, तो वहाँ पे सैटेलाइट भेजना जिनकी दूरी लगभग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ लगभग 43,000 किलोमीटर के आसपास होती है और उससे कभी-कभी ज़्यादा भी होती है। तो उस ऑर्बिट में एक तो सैटेलाइट को प्लेस करना, उसके एक डेफ़िनिट क्लास में, वो अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। प्लस वहाँ से जो हम पर्टिकुलर सिग्नल रिसीव करते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है। तो उसका पेनिट्रेशन पावर भी हमें पूरा ऑप्टिमाइज़ करके रखना पड़ता है, अदरवाइज़ विल लूज़ द इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ जैसे मैंने कहा, जियो सैटेलाइट की जो पहले स्पीड रहा करती थी, जो जिस स्पीड से वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते थे या जिस तरीके का वो स्पीड प्रोवाइड कराते थे,
वो होती थी लगभग 260 जीबीपीएस की। इतने जीबीपीएस पे डेटा रेट उससे हम रिसीव या ट्रांसमिट करते थे। अब जियो में अगर हमने कोई ब्रॉडबैंड सैटेलाइट डाल रखी है जिससे हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से जो रिसीविंग लिंक होता था वो लगभग 260 जीबीपीएस का होता था। लेकिन ये पर्टिकुलर स्पीड नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेटिंग रहा है। इससे हमें उतना फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है, और क्योंकि हमारी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है जियो सैटकॉम्स की, तो इस वजह से अब हम इस स्पीड के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं ताकि हम बेटर डेटा रेट अचीव कर सकें। और बाय द ईयर 2021 वी आर सपोज्ड टू रीच अराउंड 1200 जीबीपीएस, और अभी सन 2020 जब मैं आपसे अभी ये बात कह रहा हूँ तो 1000 जीबीपीएस की डेटा रेट हमें मिलने के चांसेस हो रहे हैं। अभी हमें ऑफिशियली लगभग 900-950 जीबीपीएस के डेटा रेट की पूरी पुष्टि हो रही है कि हम 900-950 जीबीपीएस का डेटा रेट अचीव कर रहे हैं थ्रू जियो सैटेलाइट्स इफ वी आर हैविंग एनी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। तो ये तो पर्टिकुलर न्यूज़ तो हमारे सामने निकल के आ ही चुकी हैं। तीसरी जो बहुत सारे डॉक्टर्स और हेल्थ स्पेशलिस्ट का ये कहना है कि आने वाले टाइम में, हालाँकि अभी भी, लेकिन आने वाले टाइम में हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा सैटेलाइट की फील्ड में। क्यों? क्योंकि राइट नाउ वी आर लाइक टोटली डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल इंटरेक्शंस, बट बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे हमें फेस टू फेस रिकग्निशन मिलना इतना आसान नहीं होगा, तो वहाँ पे सैटेलाइट इंडस्ट्री हेल्थ केयर के साथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी, और तब जो है मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो सकता है। बहुत सारे ऐसे ऐप्स बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स बने हुए हैं जो कि हेल्थ केयर और सैटेलाइट के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, और हम ऐप्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट को अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो ऐप के थ्रू ये जानकारी तुरंत नियर बाई उसके पर्टिकुलर डॉक्टर तक पहुंच जाती है और वो उसको ट्रीट करने के लिए वहां पहुंच सकता है। ये इस तरीके की चीज़ें हैं, तो इसका लिंक अप लिंक डाउन ये थ्रू ऐप के थ्रू ही नहीं है, इसमें सैटेलाइट इन्वॉल्व है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें अपग्रेड करने की बात की जा रही है कि उन ऐप्स के थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर आप किसी एम्बुलेंस को भी बुला रहे हैं तो 3 वे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सके, जिसमें डॉक्टर, पेशेंट और एम्बुलेंस तीनों एक साथ रहें। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जा रही हैं। पोस्ट कोविड-19 इस तरीके की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आएँगी कि किस एरिया में ज़्यादा पेशेंट हैं, ट्रैवल हिस्ट्री किस-किस तरफ से बढ़ रही थी, ये पेशेंट कहाँ से कहाँ गया था, तो मार्किंग कैपेबिलिटीज़ बनेंगी, ऐप्स डिज़ाइन होंगे, उन ऐप्स की कनेक्टिविटी जियो, मियो, लियो इन 3 में से किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्लेस सैटेलाइट के साथ होंगी, ये भी एक डिबेटेबल क्लॉज़ होगा। क्या हम ट्रैफ़िक रूल्स जो बनाना चाहते हैं स्पेस में, वो सारे के सारे देश एक साथ एक प्लेटफ़ॉर्म पे आकर के मानने को तैयार होंगे? ये दूसरा डिबेटेबल क्लॉज़ होगा। क्या वाक़ई ट्रैफ़िक रूल्स ही इकलौता तरीका होगा जिसके थ्रू हम स्पेस में सैटेलाइट्स का पूरा ओरिएंटेशन कंट्रोल कर सकते हैं? इससे पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि सैटेलाइट की एक ऑर्बिटल कॉस्ट है जो कि हर सैटेलाइट स्पेस में जो जाती है उसको देना पड़ा करेगा हर साल के लिए। उसी तरीके से ये नए अपलिफ्टमेंट्स आ रहे हैं हर पर्टिकुलर सैटकॉम फील्ड के अंदर। खैर, ये तो रही आज की टेक अपडेट्स रिलेटेड टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन। मैं आपसे मिलूंगा अगले सैटकॉम या फिर क्लाउड या फिर एआई या फिर मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग या फिर ब्लॉकचेन या फिर आईओटी या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री पे किसी भी तरीके की न्यूज़ से आपको अछूता नहीं रहने दूंगा। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है न्यू टेक अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे हेल्दी।